आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे। लखनऊ सरोजनगर गौरी बिजनौर रोड पर फर्जी जीएसटी अधिकारियों को व्यापारियों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया। एक व्यक्ति फरार हो गया। देखना अब है पुलिस गिरोह का पर्दाफाश कर पाती है या लीपापोती करती है। देखते रहिए दृश्य। अरे चलो, अभी तुम्हारी ज्वाइनिंग आज हो ही रही। तुम ज्वेलर्स की दुकान में इससे कुछ जाओगे, फोटो खींचोगे ज्वेलर्स दुकान में। अभी ज्वेलर्स व्यापार बंडल आया। भैया दोनों लोग जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हम यहाँ थाना सरोजनगर में आए हुए हैं। यहाँ पर व्यापारी लोग खड़े हुए हैं। लोगों से हालचाल पूछते हैं। इतने व्यापारी क्यों इतने इकट्ठा खड़े हुए हैं? महोदय जी बताएं, आप व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ इतना जमावड़ा, इतनी काफ़ी भीड़ भाड़ क्यों लगी हुई है? क्या कारण है इसका? लगभग 5-5:15 बजे के समय पे जीएसटी के नाम पर 3 लोग मार्केट में, गौरी मार्केट में आए और उन्होंने जीएसटी के नाम पर हमारे एक गुड्डू भाई खड़े हुए हैं ज्वेलर्स की दुकान में, और कौन था भाई? आप क्या? साईं इलेक्ट्रिक की दुकान, साईं इलेक्ट्रिक की दुकान। 3-4 दुकानों पर जीएसटी के नाम पर इन्होंने कागजात सबसे लेना शुरू कर दिया। फिर एक जगह और मोबाइल की दुकान पे गए, गुड्डू की दुकान पे गए, साड़ी सेंटर गए। 1 दुकानों पे गए लगभग 1,50,000 20,000 रुपया। इन्होंने कहा कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और सब लोग दे दें तो हम कार्रवाई नहीं करवाएंगे, वरना आप लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस पर हमारे सजग व्यापारी इन्होंने तत्काल आपस में इन्होंने बात की और इनसे आई कार्ड मांग लिया। अच्छा, आप अधिकारी हैं तो जरा हमें आई कार्ड देते हैं। आई कार्ड का नाम सुनते ही 3 लोग थे, जो एक तो रफू चक्कर हो गया, वहाँ से 2 व्यापारियों ने दबोच लिए और तत्काल बैठा लिया। बैठाने के बाद सरोजनगर थाने में पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। तत्काल पुलिस पहुंची। इसको थाने में, हम लोग थाने में इस समय खड़े हुए हैं। पूरा आप देख रहे होंगे, कम से कम 50 व्यापारी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने ये बताया भी कि जो 20 हल्के के जीएसटी के इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने हम लोगों को भेजा है। तो हम यहाँ आने पर, चूँकि जो भी इन्होंने कार्रवाई यहाँ पे हमारे हिसाब से जांच पड़ताल जो गलत तरीके से की है, कोई अधिकारी नहीं था सक्षम इनके साथ में, और इनसे पुलिस ने शायद जानकारी ली है, तो ये अधिकृत नहीं है। तो पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस तत्काल FIR जिन जिन लोगों के यहाँ गए, व्यापारियों के यहाँ, उन्होंने अपनी तहरीर दी है। तहरीर के बाद पुलिस तत्काल इसकी जांच में जुट गई है। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे कोतवाल साहब, यहाँ की स्थानीय पुलिस जो रातों दिन व्यापारियों के साथ है, हम लोग राजभाष पूरा करेगी। हम इसके लिए अपने इंस्पेक्टर साहब को भी बधाई देते हैं। वो तत्काल उन्होंने इसका कहा, रिपोर्ट लिखी और इसकी छानबीन करेंगे। आप और व्यापारियों को आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, 24 घंटे के अंदर ये क्या मामला है इसको हम बिल्कुल उजागर कर देंगे। चलिए महोदय जी, आपके यहाँ जब ये लोग गए तो क्या घटना कैसे हुई, क्या हुआ कारण? ये हमारी दुकान पे आए, इन्होंने बोला कि आपके कागज़ ओके है, तो मैंने सारे कागज़ इनको दिखाए। कागज़ दिखाने के बाद फिर मैंने इनको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद इन्होंने कहा कि अभी आपका जीएसटी नहीं जमा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। मैंने अपने सीए से बात की, तो सीए से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी 24 लास्ट डेट है, तो उन्होंने कहा कि जमा हो जाएगा। फिर ये चाय पी के चले गए। फिर हमारे बगल में PM साईं इलेक्ट्रिक पर आए जी। हमारे शॉप पे आने के बाद ये आपका कहाँ साहब है? बिजनौर रोड पे। अच्छा, बिजनौर रोड पे जी।
हमारे शॉप पे आने के बाद उन्होंने हमारे सब कुछ चेक किया, बोला कि ठीक है, कागजी कार्रवाई की, जो भी कुछ था वो सब ओके था। फिर हमारे पास से चले गए, फिर रिटर्न लौट के आए, फिर से कागज़ मांगा उन्होंने, जिसमें जो है उन्होंने बोला आपका जमा नहीं है, बल्कि ऑनलाइन हमारा सब जमा हुआ था। फिर उन्होंने बोला रिसेटलमेंट कर लेते हैं, तो हमसे 1 लाख रुपए की मांग की, जो हमने उनसे मना कर दिया, हम नहीं दे पाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप तो व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, तो आपको जानकारी कब मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएं। हमें जानकारी लगभग 5:30 बजे के आसपास हमारे ज्वेलर्स भाई, अन्नपूर्णा ज्वेलर्स और साई इलेक्ट्रिक, जनरल स्टोर महालक्ष्मी और साड़ी सेंटर, कई दुकानों पर ये लोग गए। उसके बाद ये अन्नपूर्णा ज्वेलर्स पर बैठ के चाय वाय पिए। हमें किसी तरीके से खबर मिल गई कि आपके गौरी में जो है सेल टैक्स अधिकारी आए हुए हैं। तो हमने कहा ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई बात होती तो हमें पहले कुछ सूचित होता, और सूचित भी ना होते हुए ये लोग आए और व्यापारियों से मांग करने लगे, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख मांग करके अपना किसी का फ़ोटो खींच रहे हैं, तो किसी को धमका रहे हैं, ऐसी समझावा करने लगे। सीज करने की भी बात करने लगी कि जो है आप लोग नहीं करेंगे, चालान नहीं भरेंगे तो आपको जो है चालान जैसा कुछ इन्होंने हम को मतलब व्यापारी ने संबंधित जो बात की कि आपके पास जो आई कार्ड वगैरह है वो हमें दिखाएं, क्योंकि अभी करीब 1 से 1.5 महीना पहले जो एक भौकाल जैसा चल रहा था कि जीएसटी अधिकारी आ गए और दुकानें बंद करो, ये करो, वो करो, उस पर हम लोग सतर्क हो चुके थे। हमारी पुलिस के साथ जो बैठक हुई, उन्होंने भी बताया कि अगर ऐसा कोई व्यापारियों के साथ जो करते हैं जीएसटी अधिकारी, अगर कोई गलत तरीके वाला व्यक्ति आता है तो ही इस तरीके से बात करता है, अन्यथा ऐसी बात नहीं करता है। तो हम लोग सतर्क थे, हमारे व्यापारी भी सतर्क थे कि अगर ये आएंगे तो इनसे एक बार आई कार्ड और इनका जो भी कुछ है मांगा जाएगा। वही हमारे व्यापारी ने किया। उस व्यापारी को बहुत बहुत सराहनीय मैं देता हूँ कि अपनी जागरूकता के साथ, और उत्तर प्रदेश में शायद ही इस तरीके से किसी को पकड़ा हो, मगर हमारे गौरी व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो पकड़े ऐसे जीएसटी के नाम पे जो लूटपाट कर रहे हैं। और एक ने कबूला भी है कि हम लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं। क्या नाम उन लोगों का है? एक का गोलू है, एक का आशीष मिश्रा है, आशुतोष मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब कृष्णा नगर के संबंधित बताया, और इनका ऑफिस भी बना रखे हैं। जी जी। और ऑफिस भी बना रखे और नई गाड़ी लेके टहल रहे हैं। हम लोग व्यापारी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं सही ढंग से, और ये नई गाड़ियों से रोज चेंजिंग करते हैं। नंबर बताओ गाड़ी का। UP 32 NF 5104। कम से कम लोग समझा गाड़ी जो है पता चला है। चलिए चलिए